हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ऐसे के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे के ऊपर को डिस्कस करें, खासकर 2021 वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं एक मुसलसल एक ट्रेंड चेंज हो रहा है पिछले सालों से, कि ऐसे के ऊपर जो है ना ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव आ रहे हैं। और आर्गुमेंटेटिव के साथ साथ जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है वो भी इतने कंफ्यूजिंग आ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो आइए हम देख दें कि 2021 का जो सीएसएस का पेपर है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछे गए हैं और हमें किस तरीके से इसको आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप कोई भी चीज़ें करें, कोई भी पेपर हो, चाहे आपका ऐसे का हो, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, कोई भी पेपर हो, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन 2 से 3 मिनट लगाएं, आप उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें हर ऐसे के ऊपर में आपको ये चीज़ नजर आएगी। ठीक है, कम्प्रीहेंसिव ऐसे आपने लिखे। अब कम्प्रीहेंसिव ऐसे का मतलब ये नहीं होता कि आप वन साइडेड एक चीज़ लिख कर आ जाएं, बस वो 2,500 से 3,000 वर्ड पूरे हो गए और आपका काम पूरा हो गया। नो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हुए हैं कि वो जो है वर्ड काउंट 2,000, 2,500, 3,000 करके आ जाते हैं और फिर भी बड़े बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 1,800, 1,600 वर्ड भी लेके आ जाते हैं, लेकिन काफी अच्छे मार्क्स उनके आ जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं ऐसे पेपर। अब फर्क क्यों है? वो इस वजह से, ये जो कम्प्रिहेंसिव ऐसे की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाते। ठीक है, जब आप कम्प्रिहेंसिव को समझ जाएंगे, कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा ऐसे लिखें जिसमें आप तमाम एस्पेक्ट्स को उसमें कवर कर सकें। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद आगे आते हैं, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आप इसमें तमाम डिस्कोर्सेस को इस्तेमाल करें, एक्सपोजिशन भी हो, आर्गुमेंटेटिव भी हो, डिस्क्रिप्शन भी हो, नरेशन, मतलब आप उसमें अब ये नहीं करेंगे हर जगह बार बार उसमें आप आर्गुमेंट आर्गुमेंट बिल्ड करें और क्वेश्चन करें कि ऐसा, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अगर आपने एक जगह पे बताया है कि ऐसा क्यों है, तो आगे और बताएं कि ये ऐसा इसलिए है कि ये है, क्योंकि आपने ऐसा कंप्रिहेंसिव ऐसे लिखना है जिसमें आपने क्वेश्चन भी खुद करना है, आंसर भी आपने खुद करना है, और उसके ऊपर दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपने उसमें बतानी है, आपने खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उस हवाले से जो चीजें बयान करते हैं कि ये असल में एक्चुअली जो टॉपिक है ये आपको क्या चीज कहना चाह रहे हैं और असल में ये है क्या, और आप उसको किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने ये कम्प्रिहेंसिव टॉपिक के कॉन्सेप्ट में आपने इसको कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट अर्निंग स्ट्रीम। कह रहे हैं कि पानी को वेस्ट न करें। अगर आपके पास एक बहता हुआ तालाब, दरिया भी है, ठीक है ना, आपके पास एक बहती हुई नदी भी है, उसके बाद भी आपने पानी को वेस्ट नहीं करना। मतलब ये है कि अब बहुत सारे लोग उसको पानी वाटर का टॉपिक समझ रहे हैं। ठीक है, ये वाटर का नहीं, ये एक प्रोवर्ब है, उन्होंने यूज किया है, आपको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो वो आप उसको उस कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं। कंप्रिहेंसिव का मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि आपके पास पैसे भी अच्छे खासे हैं, लेकिन अगर पैसे हैं तब भी आपने उसको फजूल खर्ची नहीं करनी। ठीक है, तो इस्लाम के कॉन्सेप्ट में भी है, आप उसको ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आपके पास पानी वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं कि आपने अगर कोई चीज आपके पास एक्स्ट्रा है तब भी आपने उसको फजूल खर्ची करके जाया नहीं करनी। ठीक है, तो आपने इसमें मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स कवर कर सकते हैं, इसमें जो आपने कवर करना है। ठीक है, मैंने बताया कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं, और आपने फिलोसफी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने मुख्तलिफ साइड्स को कवर करके आपने एक कम्प्रिहेंसिव ऐसे बनाना है। 2,500 वर्ड्स या 3,000 वर्ड्स के करीब आपने इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, अब जब आप ये करेंगे तो आपने एक अच्छा सा कंक्लूजन आपने देना है। कंक्लूजन ये आप किसी भी तरीके से, या तो आप जो आपने इंट्रोडक्शन में बिल्ड किया है आर्गुमेंट उसको आप कंक्लूड करें। ठीक है, या फिर आप इसमें एक ऐसी चीज, क्योंकि कंक्लूजन में कोई भी नई चीज नहीं होती, आपने वही चीज बतानी है जो आप इंट्रोडक्शन में आपने आर्गुमेंट बिल्ड किया। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपने कंक्लूजन में एंड करना है। सेकंड टॉपिक आता है मीनिंग पर्पोजिव एजुकेशन। अब इस टॉपिक को बहुत सारे लोग एजुकेशन का वर्ड देख के लोग समझ रहे होंगे कि ये जो है ना एजुकेशन का टॉपिक है,
अब एजुकेशन के ऊपर जिन लोगों ने जो जो इस थीम के ऊपर पढ़ा है वो सब कुछ ये लेके आ जाते हैं। वो अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो भी लोग लेके आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये वो टॉपिक नहीं है, ना ही उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है। ये सिंपल और सिंपल उन्होंने ये पूछा है कि मीनिंग पर्पज एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। मतलब ये है कि आप इसको इस तरह देख लें कि जो शाह वली अल्लाह ने एक दफा कहा था ना कि कुरान मजीद को सिर्फ पढ़े नहीं, उसकी मीनिंग को समझें, ठीक है ना। ये उससे रिलेटेड, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, और आपने उसी को बताना है कि जस्ट आप रट्टा मार के जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो चीज काम नहीं आएगी। आपने क्या करना है, उल्टा उसकी मीनिंग को समझना है कि उसके पीछे असल कहानी क्या है, वो जो चीज आई है कैसे आई है, क्यों आई है। तो इन इन नटशेल आपने उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करनी है उस एजुकेशन की, ठीक है। तो वो ये टॉपिक आप इस एंगल में आपने इसको कवर करना है और इसी तरीके से ये होगा। फिर उसके बाद है कोविड 19 अवेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर। रिसेंटली आपने देखा होगा जब कोविड-19 आया था तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे, मुख्तलिफ दुनिया की मेडिकल साइंसेस थी, उन्होंने अपनी वैक्सीन के ऊपर बड़ा काम किया, ठीक है ना। और वैक्सीन पर जब काम कर रहे थे तो उस वक्त आपको याद होगा कि उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट और रिसर्चर कहाँ पर हैं, वो कब वैक्सीन बनाएंगे, ठीक है ना। उस वैक्सीन को बनाने के लिए जब उसने बयान दिया कि ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट कहाँ हैं, वो क्यों इतने पीछे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता एक स्टेटमेंट है कि अभी क्या वाकई कोविड-19 आपके लिए कोई ऐसा टाइम नहीं आया जिसमें आपको अपने इस फील्ड के ऊपर भी काम करना चाहिए। रिसर्चर जो है जिस तरह वैक्सीन में पीछे रह गए, आप दूसरों को कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दे दे, वैक्सीन दे दे, तो क्या पाकिस्तान को खुद इस तरह कोई इकदाम नहीं उठाने चाहिए थे। तो ये एक पूरा एक ब्रॉडर टॉपिक है ने रिसर्चर्स और साइंस से रिलेटेड कि हम साइंस में कितने पीछे हैं, ठीक है ना। तो ये एक वेकअप कॉल दिया और आपने इसी में वेकअप होना है, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा आता है, जैसे आर्मी बुलेट स्कूल का एक इंसिडेंट हुआ था और जिसके बाद आपके पास नेशनल एक्शन प्लान बना था, ठीक है ना। वो एक वेकअप कॉल थी कि अभी भी आप अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये फर्दर आपके पास ये टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सीधी सी ये उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि कोविड-19 जो है वो एक वेकअप कॉल है। फिर थर्ड टॉपिक है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटी बैकवर्ड। ये टॉपिक जो है कह रहा है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने सोसाइटीज को बैकवर्ड किया है। अब इसमें आप ये आर्गुमेंटेटिव है, इसमें आप चाहें प्रो में लिख दें, सपोर्ट करें, या इसको आप अगेंस्ट में लिख दें। सपोर्ट में ये है कि आप बता दें कि हाँ बैकवर्ड में गई हैं, तो उसके फेवर में आप जो है ना जितने भी आपके पास एग्जाम्पल है आप बता दें कि यार टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना इंसान और ज्यादा पीछे चला गया, सोसाइटी ने तरक्की करने के बजाय लोग जो है और ज्यादा मुआशरा पस्त की तरफ चला गया, मुआशरा ज्यादा आपको अनडेवलप नजर आ रहा है। मिसाल मिसाल के तौर पर पॉवर्टी बढ़ गई है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब जो है ना रोबोट सिस्टम आ गया, लोग जो है ना बेरोजगार हो गए। तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ आर्गूमेंट बिल्ड करके ये आपने अगर आप इसके प्रो में जा रहे हैं, अगर आप इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं सोसाइटी बैकवर्ड नहीं, अब आगे फॉरवर्ड गई है सोसाइटी इससे, ठीक है ना। तो सोसाइटी फॉरवर्ड कैसे गई आप बता देंगे, टेक्नोलॉजी की वजह से इजीनेस पैदा हुई है, मुआशरा आगे गया है। लोगों को जो है ना जो पहले एक एक महीना करके ट्रैवल कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, तो अब जो है वो दिनों में या घंटों में वो जो सफर है, जर्नी है, वो कवर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आके आइए देखते हैं फर्दर जो नीचे हमारे टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक। अक्सर हम सुनते आए हैं, हर कोई कहता है कि यार ह्यूमन इक्वालिटी जो है ना हर जगह होनी चाहिए, दुनिया में होनी चाहिए, लेकिन क्या ये ऐसी चीज होगी या नहीं होगी। तो ये टॉपिक उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये एक यूटोपिक चीज है, मतलब एक अनरियलिस्टिक चीज है, ये हो नहीं सकती, ठीक है ना। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी की हो नहीं सकती। अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये भी एक और कॉम्पिटेटिव टॉपिक है, इसमें आप साइड ले सकते हैं, चाहे आप ये कहें कि हाँ यूटोपिक चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि सोसाइटीज में डिफरेंट मुआशरे जो है वो अलग अलग हैं। वेस्ट की जो सोसाइटी है वो कुछ और है, ईस्ट की जो सोसाइटी है वो कुछ और है। अब साउथ एशिया इंडियन या पाकिस्तान जो सोसाइटी है वो कुछ और तरीके से डील करती है चीज़ों को, वेस्टर्न सोसाइटी किसी और तरीके से, यूरोपियन सोसाइटी किसी और तरीके से, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं हाँ ये यूटोपिक है, इक्वालिटी कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि सिविलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है। और फिर आप इसको अगर आप इसके अगेंस्ट में जाना चाह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं टॉपिक नहीं है, हो सकती है ह्यूमन ह्यूमन इक्वालिटी जो है ना वो पॉसिबल है। जिस तरह आप ये कहेंगे यूरोप में किस तरीके से ह्यूमन इक्वालिटी हुई, फिर आप ये कहेंगे चाइना में सिविलाइजेशन जो है चाइनीज जो सिविलाइजेशन है या चाइनीज जो कंट्री है किस तरीके से एक इक्वल कंट्री हो गई अगर उसको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें सबको, तकरीबन इक्वल एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स की और ये सारी अगर चीजें आप इक्वल प्रोवाइड करें तमाम सोसाइटीज को, और हम अगर हेट नफरत वगैरह खत्म करें सोसाइटी से तो ये इक्वालिटी कायम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसमें आप प्रो एंड अगेंस्ट दोनों साइड ले सकते हैं, कोई भी आप साइड जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज्यादा इजी है तो आप वो साइड लेके आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आता है ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स। सीधा सीधा ये जो टॉपिक है ये पाकिस्तानी मोस्टली पाकिस्तानी बेस्ड है कि आपसे कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी मुश्किल में है। अब आपने बताना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो असल में है क्या, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक है। अब उसने एक न डायरेक्शन पूछी है न कोई एक साइड पूछी है, आपने एक ब्रॉड टॉपिक है, आप उन्हें सारा मिलके जो भी आपके जहन में आ रहा है आप इसमें लिख दें। एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे जो है जो कहते हैं कि आप ये भी लिख दें वो भी लिख दें ये भी लिख दें, मैदान ओपन ग्राउंड है आपके पास, तो इसमें आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। आप बता दें ब्यूरोक्रेसी क्या चीज़ है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, ब्यूरोक्रेसी काम क्यों नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी क्या मुश्किलात हैं, और करप्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दें। फिर आप इसमें आगे जाके सोल्यूशन वे फॉरवर्ड वगैरह बता दें, ठीक है ना, और एक इफेक्टिव सा कंक्लूजन भी दे दें। तो ये एक अच्छा टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, आपके पास इस हवाले से नॉलेज है, ठीक है ना। तो एक ब्रॉड टॉपिक है, मोस्टली स्टूडेंट जो है जो ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं है डिस्क्रिप्टिव वाले हैं तो वो इस तरह के टॉपिक मोस्टली ऑप्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है जेंडर इक्वालिटी मैन और वुमेन से, और ट्रांसजेंडर आप पॉपुलर स्लोगन है, तो कह रहे हैं कि ये जो है ना एक स्लोगन है। अब आपने ये बताना है कि स्लोगन है इसको हम रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टॉपिक तो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का दिया है, ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी का दिया। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि ये बस जेंडर इक्वालिटी के ऊपर सारा लिख के आ जाते हैं, जेंडर इक्वालिटी ये जेंडर इक्वालिटी वो, बस वो ये भूल जाते हैं असल टॉपिक जो है ना वो इसके ऊपर हमें लिखना है। ये अब पॉपुलर स्लोगन के ऊपर, ठीक है ना, आपने पूरा जो आपका ऐसे है वो इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगा कि पॉपुलर स्लोगन क्यों है। आप बताएंगे कि भाई पॉपुलर स्लोगन इसलिए है कि कहते तो सब हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको कोई भी ठीक तरीके से नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेन जो है अभी तक डोमिनेंट है। अब जो मेन डोमिनेंट है वो भी बजायर तो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं कि अपने घर से शुरू करना चाहिए, लेकिन वही लोग फिर अपने घर से स्टार्ट नहीं करते। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको अगर आपने जेंडर के हवाले से आपके पास एक नॉलेज है तो आप ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है। फिर एक ये है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मोस्टली स्टूडेंट्स इस टॉपिक की तरफ जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे भी ये, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल का और ग्लोबल टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हवाले से पढ़ भी चुके होते हैं। तो इसमें आप प्रोज पहले आपने बतानी है, फिर आपने कॉन्स बताने हैं, ठीक है ना, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर आपने बताना है उस ग्लोबलाइजेशन के। तो आप पहले बताएं ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है, फिर आप उसमें बताएं इसके प्रोस क्या है, फिर आप बताएं कि इसके कॉन्स क्या है। अब आप बताएंगे तो आपने ये नहीं बताना कि डिस्क्रिप्टिव ग्लोबलाइजेशन ये है ये है ये है, ये सिर्फ किससे कहानी आपने नहीं सुनानी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक करके आ जाते हैं, उसमें बता देते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन के अच्छे फायदे ये हैं ये, और बता देते थोड़ा आपने इसको आर्गूमेंट करना है, आर्गूमेंट वे में आपने बताना है। आप बताएं कि इसका फायदा है, लेकिन फायदा इस तरह है कि अगर हम ये इस तरह करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो ये फिर हमें नुकसान भी चीज देगी, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे से रिलेटेड सिर्फ आप उसमें ये बताएं कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं, या जो जैसे युवाल नोआ हरेरी है, उन्होंने भी जो रिसेंटली उसकी बुक आई है 21st लेसन ऑफ द 21st सेंचुरी के,
तो उसकी उन्होंने किस तरीके से इनको काउंटर किया गया, ग्लोबलाइजेशन जो है किस तरीके से एक जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो उसके लिए रिस्क है। ठीक है, फिर उस तरीके से आप ये कोविड-19 में आप देख लें किस तरीके से बीमारी जो है वो एक्सपेंड हुई कंट्री टू कंट्री, बॉर्डर टू बॉर्डर विद इन नो टाइम। ठीक है, तो ये भी एक एक्सीलेंट टॉपिक है अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल की अच्छी नॉलेज है, और ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है फॉर द एस्पायरेंट्स। उसके बाद आता है ये मेरा वाला टॉपिक जो मैंने किया था उसको, उसमें मैं लगा शुक्र है पास हुआ था। ये जो है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन स्पेनिश टू वर्ड थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर। कह रहे हैं कि जो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है, मतलब ये है कि अगर हम कल्चरल कम्युनिकेशन को एडॉप्ट करें तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर से अवॉइड हो सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है ना, ये मैंने जो उसको आर्गुमेंट बिल्ड किया था वो पूरा का पूरा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर था। वो जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की एक थ्योरी दी थी, कोल्ड वॉर के फौरन बाद सिविलाइजेशन की फाइट होगी, जो अब है ना सिविलाइजेशन आपस में फाइट करेंगी। तो मैंने कहा कि सिविलाइजेशन ही जो भी दुनिया में जितने भी अभी प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी एक ही वजह है, वो ये है कि सिविलाइजेशन जो है, जैसे इस्लामोफोबिया आ रही है, ठीक है ना, इस तरीके से हिंदुइज्म और मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी आपस में एक तरह से डाइवर्ज हो रही है। फिर इस तरीके से क्रिश्चियनिटी है और जूइज्म है, मतलब सारी जितनी भी आपकी सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, तो ये सारी आपस में आप देखें कि आपस में ये लड़ रही है। मैंने आर्गुमेंट भी बिल्ड वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की उस थीसिस के ऊपर किया था। मैंने करके फिर बताया, मैंने कहा पेनेशिया है, और फिर पेनेशिया किस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर को बचाया जा सकता है। फिर मैंने इसमें सोल्यूशन जो है वो मैंने ये बताई कि आप जो है वो विल्सन ने जो एक फार्मूला दिया था। फिर मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन को स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है जिस तरीके से वो आया, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को जिस तरह उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज ने ये प्लेज किया कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, इस तरीके से एक और रिफॉर्म्ड वर्जन में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होना चाहिए। तमाम कल्चर जो हैं वो इस बात पे जोर दें और इस बात पे सब मतलब एक ट्रीटी साइन करें कि जो है ना एक दूसरे के कल्चर का एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर में बॉर्डर्स के ऊपर था और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में कि हम एक दूसरे के बॉर्डर की हिफाजत करेंगे और एक दूसरे की मतलब टेक वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की कंट्रीज के बॉर्डर में, ठीक है ना। इस तरीके से अभी रिफॉर्म वर्जन ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होना चाहिए, जिसपे कल्चरल कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये मेरे कुछ आर्गूमेंट्स थे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। सो अभी जाके फिर एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। ज्यादा एक फिलोसफिकल है कि मैं जो अपने जो भी मेरी मुश्किलात थी लाइफ की, उन्होंने उसकी वजह से मैं मेरे काफ़ी नुकसान हो गया, मेरा खून हो गया। मतलब ये है कि अगर आप लाइफ की मुश्किलात नहीं देखेंगे, लाइफ में मुश्किलात से भागेंगे, तो मे बी आपको खुशी तो मिल जाए वक्ती तौर पर, लेकिन आप कामयाब नहीं बनेंगे। कामयाब आप तभी होंगे जब आप मुश्किलात को सहेंगे, मुश्किलात को एम्ब्रेस करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, और उसके बाद जो है आप ही उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक लिटरेरी टॉपिक है, मोस्टली लोग इसको अवॉइड करते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपके पास ज्यादातर इस हवाले से एक नॉलेज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोग जो है इस तरह के टॉपिक को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये है ऐसे का पेपर जिसमें मैंने कोशिश की है कि इन अ ब्रीफ जल्दी जल्दी से कुछ टॉपिक को एक ओवरव्यू दे दूं मैं आप लोगों को। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़, और अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।